बिहार में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, पटना में किया रोड शो। आरा की रैली में महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखा। प्रधानमंत्री बोले आरजेडी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा, न मैनिफेस्टो में चलने दी, न प्रचार में पूछ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, जनता का क्या करेंगे भला। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के मैनिफेस्टो को झूठा बताया, कहा एनडीए के संकल्प पत्र विकास का विजन। नवादा में पीएम मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस और आरजेडी, का एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का। पीएम मोदी ने नक्सलवाद को लेकर विपक्ष को घेरा, कहा अब शहरी नक्सलियों की नींद उड़ गई है, जब देख रहे हैं कि माओवादी आतंकी हथियार छोड़ संविधान लेकर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने जंगल राज को लेकर बिहार की जनता को चेताया, कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को किया खोखला, आरजेडी कांग्रेस के इरादे खतरनाक, सावधान रहने की जरूरत। राहुल के छठ पर्व को लेकर दिए बयान पर पीएम मोदी ने घेरा, आस्था का अपमान करने वालों को बिहार नहीं करेगा माफ। मुजफ्फरपुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने जंगल राज की दिलाई याद, कहा तेजस्वी सीएम बने तो 3 मंत्रालय नए खुलेंगे, अपहरण, दूसरा रंगदारी और तीसरा खून खराबा को बढ़ावा देने वाला। सीएम फेस को लेकर अमित शाह ने किया साफ, न तेजस्वी बनेंगे सीएम न राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री, दोनों सीटें खाली नहीं। मुजफ्फरपुर की जनता से अमित शाह की अपील, कहा जंगल राज के खिलाफ एकजुटता दिखाएं, विकास के लिए एनडीए को ही जिताएं। तेजस्वी यादव ने मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए की अपील, ये परशुराम की धरती, बहू को मान सम्मान देना आपका काम। मोकामा से तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिया जवाब, मैं लालू का बेटा हूं, किसी से डरूंगा नहीं, एक बिहारी सब पर भारी। बिहार में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पर हमले जारी, बेगूसराय में बोले सीट जितवा दो, मोदी जी डांस करने लगेंगे। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का लगाया आरोप, का इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटर्स के नाम काटे, इसके सबूत हमने दिए, आगे भी देंगे। बेगूसराय में राहुल गांधी का अलग अंदाज, मछली पकड़ने तालाब में उतरे, मछली पकड़ने के पारंपरिक तरीके को सीखा, वीआईपी चीफ मुकेश सैनी रहे मौजूद। तेजस्वी के वादों पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का अटैक, कहा उन्हें पता है वो हारने वाले, इसलिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। प्रचार के लिए पटना पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, एनडीए सरकार से जनता परेशान, मौजूदा सरकार का जाना तय। पटना में सीएम नीतीश के नए पोस्टर लगे, पोस्टर में नीतीश को बताया जनसेवक। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अटैक, अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, जमीन हड़पना आरजेडी का स्वभाव। मधुबनी में एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया प्रचार, कहा ये चुनाव परिवार बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई का है। सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर अटैक, कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपए देने पर ये लोग छाती पीट रहे हैं, इन्हें सिर्फ वोटों की चिंता। कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर के साथ भेदभाव किया, सीएम मोहन यादव बोले कांग्रेस ने भारत रत्न जैसा सम्मान भी परिवार तक सीमित रखा। तेजस्वी के गढ़ राघोपुर में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने किया चुनावी प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार के लिए मांगा वोट, कहा आपने मुझे जीरो से हीरो बनाया। सिवान में शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा ने अपने लिए वोट की अपील की, कहा एनडीए सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, ऐसी सरकार चुनो जो गरीबों के लिए काम करे। आरजेडी उम्मीदवार केसरी लाल का एनडीए सरकार पर निशाना, रोजगार देने की बजाय सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सैनी का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, कहा बिहार में अधिकारी भी नीतीश से खुद को बड़ा मान रहे हैं। मोकामा मर्डर केस में गिरफ्तार जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, बेऊर जेल में किया गया शिफ्ट। मोकामा मर्डर केस को लेकर सख्त हुआ चुनाव आयोग, कहा चुनाव में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वॉयलेंस पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार ने पीठ थपथपाई, पटना में जेडीयू के पोस्टर में सीएम नीतीश को बताया जनसेवक। युवाओं के मुद्दे पर तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा, कहा युवाओं ने सिर्फ नौकरी मांगी लेकिन एनडीए सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोले आरजेडी सांसद मीसा भारती, चुनाव आयोग को कुछ तो शर्म आई, जो कार्रवाई की सरकार तो चुपचाप बैठी है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कानून ने अपना काम किया, बिहार में कानून व्यवस्था कायम, तभी अनंत सिंह की हुई गिरफ्तारी, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। बिहार की बेतिया में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रचार, जनता भ्रष्टाचार, अपराध और माफियागिरी करने वालों को हराएगी, कहा। समस्तीपुर में होटल की लिफ्ट में फंसे बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को बिहार में सफल बताया, कहा अगला एसआईआर 12 राज्यों के 51 करोड़ लोगों का होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की सर्वदलीय बैठक, एसआईआर को लेकर हुई चर्चा। बंगाल में 1.5 करोड़ घुसपैठिए भारत के नागरिक बने, बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा, बोले एसआईआर के जरिए ऐसे मतदाताओं का होगा सफाया। कल ईएसटीआईसी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड की करेंगी शुरुआत। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, असम में रेलवे नेटवर्क के विस्तार पर मांग की। कांग्रेस की आरएसएस को बैन करने वाली मांग पर बोले योग गुरु स्वामी रामदेव, देश विरोधी ताकतें ऐसी डिमांड करती हैं। भारतीय सेना की त्रिशूल एक्सरसाइज का 4था दिन, समंदर के पास जवानों ने हैरत अंगेज ड्रिल की। दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में बड़ा फेरबदल, कमांडेंट पोस्ट पर लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास की तैनाती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 साल में 5 लाख नए रोजगार खड़े करने का संकल्प लेते नजर आए, कहा कि हमारा उद्देश्य विदर्भ के युवाओं को रोजगार देना। कांग्रेस चीफ खड़गे की मांग पर शंका प्रचार, कहा किसी के कहने पर आरएसएस बैन नहीं होगा, सवाल उठाने वाले इतिहास पढ़े। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बोले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय घोष, बोले देशभक्ति का मंत्र और भारत की आत्मा बना गीत।
पंजाब सरकार के शीश महल बनवाने के बीजेपी के दावों पर सीएम भगवंत मान का पलटवार का। चंडीगढ़ में स्थित बंगला मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा। लखनऊ बना यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह बोले कि प्रधानमंत्री और सीएम के नेतृत्व में यूपी को विश्व पटल पर मिली पहचान। 3 दौरे पर प्रेसिडेंट मुर्मू पतंजलि यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल। यूपी में टीचर ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी। लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा। बाढ़ से बर्बादी पर सीएम योगी का निर्देश, नुकसान का जायजा लेने के लिए कहा। बहराइच नाव हादसे के तीसरे दिन भी लापता लोगों की तलाश। सीएम योगी ने एरियल सर्वे किया, बोले प्रभावित को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएंगे। आरएमएल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी का छात्रों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, नक्सलवाद अब अंतिम सांस से गिन रहा है, जवान मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। जयपुर में स्कूल की छत से गिरी छात्रा के परिवार से मिले शिक्षा मंत्री, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के 25 साल पूरे होने पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, कई मुद्दों पर बात। करूर भगदड़ हादसे को लेकर सीबीआई की जांच, एक्टर विजय के करीबियों के ठिकानों पर तलाशी। आंध्र के पूर्व मंत्री जोगी रमेश की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाला मामले में एसआईटी ने किया अरेस्ट। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े आरोपी को पकड़ा, दुबई से प्रत्यार्पण कर भारत लाया गया सलीम शेख। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी का निकाला जुलूस, अपराध की दुनिया से हिस्ट्री शीटर ने की तौबा। पुलिस से बचने की कोशिश में हिस्ट्री शीटर 6ठी मंजिल से कूद गया, दोनों पैर टूटे, 10 मामलों में वांटेड था। जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल में 6ठी मंजिल से गिर गई बच्ची, हादसे में 4th क्लास की मायरा की मौत। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने सबूत छिपाने की कोशिश की। चर्चित रमेश हत्याकांड को लेकर सख्त कुछमान पुलिस थाने से लेकर कोर्ट तक मुख्य आरोपियों की निकाली परेड। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ठिठुरन बड़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी हुई कम। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जय महाकाल के जयकारे लगे। फेस्टिव सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में यूपीआई से 27 लाख करोड़ का लेन देन, हर दिन एवरेज 66.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुआ। अक्टूबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी हुए। सरकार ने 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए। पिछले महीने के मुकाबले कलेक्शन 3 करोड़ रुपए बढ़ा, 3000 करोड़ बढ़ा। रिलायंस की वैल्यू इस हफ्ते 47,431 करोड़ बढ़ी। टॉप 10 कंपनियों में 4 का मार्केट कैप 95,447 करोड़ बढ़ा। बजाज फाइनेंस की वैल्यू 29,090 करोड़ रुपए कम हुई। टाटा मोटर्स ने महिंद्रा एंड हुंडई को पीछे छोड़ा। कंपनी ने अक्टूबर में कुल 74,705 गाड़ियां बेची। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 66,800 गाड़ियां बेची हैं। फोर्ड करेगी भारत में $370 मिलियन का निवेश। 4 साल बाद तमिलनाडु प्लांट में फिर से शुरू होगा प्रोडक्शन। फैक्ट्री में बनने वाले इंजन विदेश भी जाएंगे। दिल्ली में और भी जहरीली हो गई हवा, AQI 400 के पार पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण पर प्रियंका गांधी ने जताई चिंता, केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को कांग्रेस ने बताया भद्दा मजाक, कहा कि इससे हालात नहीं सुधरेंगे। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। रूसी सेना का बड़ा दावा, यूक्रेनी सेना को घेरा, यूक्रेन ने घेराबंदी से किया इनकार। सीजफायर के बाद गाजा में नहीं रुक रही बमबारी, इजरायली हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा में शेल्टर होम में भारी कमी, कब्रिस्तान में तंबू लगाकर रहने को मजबूर लोग, खाने पीने का सामान सीमित। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में ट्रेन में चाकूबाजी हमले में 10 लोग जख्मी हो गए, 9 की हालत गंभीर है, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घटना की निंदा की है, कहा कि ट्रेन में हुआ हमला चिंताजनक है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई मुद्दों पर बात। प्रधानमंत्री बनने के बाद लॉरेंस वोंग की पहली सिंगापुर यात्रा। नीदरलैंड में रेलवे क्रॉसिंग पर जबरदस्त हादसा, ट्रक को तेज रफ्तार ट्रेन ने उड़ाया, 5 लोग जख्मी हुए। और वियतनाम की यात्रा पर अमेरिकी रक्षा सचिव, वियतनामी रक्षा मंत्री ने किया स्वागत। पीट हैगसेथ को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।